आज हम लोग जो है अभी हम सोचे कि आज क्या वीडियो बनाएं, तो हाइपर टेंशन के विषय में विचार हुआ। क्योंकि ठंडों के दिनों में क्या होता है कि हमारा जो आर्टरी जो है जिससे ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ब्लड का काम क्या है कि CO2 को लाना और ऑक्सीजन को ले जाना। तो जब ठंडी के दिनों में आर्टरी सिकुड़ जाती है एज के अनुसार, चाहे और भी बहुत सारा फैक्टर होता है, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड का प्रेशर का पेशेंट बहुत ज़्यादा ठंडा में बढ़ जाता है। बहुत लोगों को तो ब्लड प्रेशर के विषय में जानकारी नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, और ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में हो सकता है। खास करके 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों को डिटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर यदि किसी को है तो उसका सही समय पे सही इलाज, रेगुलर इलाज होना चाहिए। तो क्योंकि अगर रेगुलर इलाज नहीं होगा तो आदमी की जान जा सकती है। यदि बीपी का सही समय पे इलाज नहीं हो सकता है तो बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। और वह साइलेंट किलर क्या क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह हमारे शरीर में भीतर छुपा रहता है। और इमरजेंसी हाइपरटेंशन होने पर जब ज़्यादा बीपी बढ़ता है तो कुछ न कुछ हानि कर देता है, हमारे शरीर के कोई ना कोई अंग को बेकार कर देता है। उसके बाद आदमी नहीं सर्वाइव कर सकता है। जैसे अगर ज़्यादा बीपी बढ़ा रहेगा तो क्या हो सकता है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और उसके अलावा आपको क्या हो सकता है कि आँख की रोशनी जा सकती है, आई को भी डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, किडनी फेल कर सकता है। क्योंकि किडनी और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ का जो सेल है, कोशिका जो है और वेसल्स जो है क्षतिग्रस्त होगा, तो हेमरेज होगा। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाए कि मतलब कि ऐसा दुश्मन है जो हमारे शरीर में छुपा रहेगा और हमको यदि डिटेक्ट नहीं होगा तो हमको खतरा कर सकता है। इसलिए सबको रेगुलर बीपी चेक करना चाहिए ठंडा के दिनों में। और जिसका उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, जिनको बीपी नहीं डिटेक्ट हुआ है, वह 2 महीना 3 महीना के अंतराल पर ब्लड प्रेशर का रेगुलर जांच कराएं, तो वे अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ब्लड प्रेशर के विषय में एक और मिथ्या है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बीपी का दवा अगर डॉक्टर को लिख दिया तो बीपी अगर नॉर्मल रहने लगा तो वो क्या करते हैं, दवा खाना बंद कर देते हैं। दवा खाना बंद कर देते हैं जिसके चलते क्या होता है कि जो बीपी फिर बढ़ जाता है और उनको मालूम है, उनके दिमाग में सेट है कि हमारा बीपी कंट्रोल हो गया है, बीपी ठीक हो गया है और यह दवा हम बंद कर देंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब बीपी ज़्यादा बढ़ता है तो उसी में उनको ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखिएगा हम लोग के चंपारण में पैरालिसिस का पेशेंट, फालिस का मरीज ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बीपी बढ़ने के चलते क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, जिसके चलते पैरालिसिस डेवलप होता है। तो इस पर लोगों को यह जानकारी नहीं है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब तक जिंदा रहिएगा, जीवन में जब तक आपका जीवन समय जिंदा रहते हैं, यदि बीपी आपको एक बार हो गया तो आप उसको दवा से कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंट कभी ठीक नहीं कर सकते। जो लोग के दिमाग में यह मिथ्या है, जो भ्रम है कि बीपी हमारा जो है ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है तो दवा के चलते नॉर्मल है, यदि आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि हम और दवा खाएंगे तो मेरा और लो हो जाएगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर बीपी का दवा आप छोड़ दीजिएगा बीच में तो आपको हेमरेज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक होना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीपी के इलाज के क्रम में वे अपना आजमाइश करने लगते हैं। कोई किसी का पत्ता घोर के पीने लगता है, कोई किसी का जड़ खाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाइए, लेकिन यह सब जो उल जलूल जो बातें हैं इसमें आप पढ़िएगा फेर में तो आपको बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। क्योंकि एक बार जब कोई ब्रेन, किडनी या हार्ट या फिर आँख की रोशनी जब डैमेज हो जाती है तो आपको उसको फिर से नहीं ला सकते हैं। बीपी नापने के लिए 2 तरह के मशीन यूज किए जाते हैं, 3 तरह के मशीन होते हैं। एक बीपी नापने वाले मशीन को हम लोग स्फाइग्नोमोनोमीटर बोलते हैं। तो एक पारा वाला होता है जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। दूसरा ये होता है कि घड़ी डायल वाला होता है, पारा वाला को मरकरी वाला बोलते हैं, और दूसरा डायल वाला होता है। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन को हम लोग ऑथेंटिक उतना नहीं मानते हैं क्योंकि यह फ्लक्चुएशंस थोड़ा रिपोर्ट देता है। तो सबसे पहले अब हम लोग यह जान गए ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर इज ए मेजर ऑफ द फोर्स। क्या होता है कि फोर्स को मेजर करता है कि योर हार्ट यूज टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी, कितना हार्ट पंप के लिए ब्लड यूज कर रहा है आपके बॉडी में, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को 2 भाग में बांटते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब कि उसको हम लोग दूसरे आम भाषा में कह सकते हैं ऊपर वाला, और दूसरा होता है नीचे वाला।
अब सिस्टोलिक प्रेशर मेडिकल टर्म में पूछेगा तो व्हाट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज व्हेन योर हार्ट पंप्स ब्लड आउट, हार्ट पुश ब्लड आउट, यानी कि जब हार्ट आपका पुश करता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए। डिस्टोलिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर व्हेन योर हार्ट रेस्ट्स बिटवीन बीट्स, रेट्स बिटवीन बीट के बीच में जो रेस्टिंग लेता है। तो अब आम भाषा में समझिए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक से ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि किसी आदमी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वह 120 बटा, सिस्टोलिक मतलब 120 हो गया ऊपर वाला, डिस्टोलिक मतलब नीचे वाला हो गया 80। इसका मात्रक क्या है? mm ऑफ Hg, यानी किसी आदमी का ब्लड प्रेशर 120 बटा 80 mm ऑफ Hg है तो वह उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यदि किसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो उसको अनेक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। डिपेंड कैसे करता है, किसको किसको बीपी हो सकता है? जो स्मोकिंग के इसके पास हैबिट है, जो यूज ड्रग्स का कोई यूज कर रहे हैं, जो अल्कोहल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ओबेसिटी जो मोटापा है, जिनको पहले से डायबिटीज मेलाइटस है, जिनको किडनी का बीमारी है, यह सब जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क है बीपी होने का। बीपी दो प्रकार का होता है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। यदि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120, डिस्टोलिक 80 है, mm ऑफ Hg है तो वह नॉर्मल है। लेकिन यदि आपका 130, 140 सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 90 से ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन एक कैटेगरी में आएगा। और यदि आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है तो वह हाइपोटेंशन की कैटेगरी में आएगा। अब एक होता है इमरजेंसी हाइपरटेंशन। यदि किसी का बीपी जो है 180 बटा तो यह हो गया कि आपको ब्लड प्रेशर के विषय में समझिए कि बीपी किसको किसको हो सकता है, तो बीपी से क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग समझे कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है और इसका सही समय पे इलाज करना जरूरी है, नहीं तो यह बहुत सारा खतरा कर सकता है। तो जनरली हाइपरटेंशन जो होता है सिंपल, किसी को अगर 140-50 रहता है तो कोई इमरजेंसी सिम्टम नहीं देता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा होने पर आपको 140/90 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के रूप में मानते हैं, उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन मानते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 150/100 सब आता है और 180/120 जो होता है इमरजेंसी हाइपरटेंशन होता है। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अदर सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपका इस सब चीज़ डैमेज हो। सिम्टम्स जनरली किसी किसी को बीपी में सिम्टम देखने को मिलता है, किसी को सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। सिम्टम माथा में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक से ब्लड आना, यह सब जनरल सिम्टम्स है। तो इसके अनुसार हम लोग इसका कॉजेज जो होता है, प्राइमरी कॉजेज जो क्या होता है, प्राइमरी कॉजेज जो किसी कारण से फैमिलियर माने माता पिता में है, जेनेटिक्स फैक्टर के चलते, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी के चलते या कोई डिजीज के चलते, उसके चलते जो है वह प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है दूसरा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह होता है जो किसी बीमारी के चलते, माने दूसरे बीमारी के चलते आपको अगर हाइपरटेंशन डेवलप किया है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर के चलते हो सकता है, ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम में हो सकता है, कॉफ कोल्ड मेडिसिन, सम पेन किलर्स के चलते होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स के चलते हो सकता है, इलीगल ड्रग्स के चलते होता है, कोकीन, एट्रोपिन, किडनी डिजीज के चलते हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चलते हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम के चलते हो सकता है। इसके चलते सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? एज के अनुसार कि 18 से 65 साल के बीच में हो जाता है। रेसेस में ब्लैक में ज़्यादा देखा जाता है। फैमिलियर हिस्ट्री भी देखा गया है कि जिसको पहले से किसी को फैमिली में हाइपरटेंशन है उसको हो सकता है, जिसका ओवरवेट है उसको हो सकता है, जो लो फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको हो सकता है, जो ज़्यादा टैबैको का यूज करता है, अल्कोहल का उसको हो सकता है, जो साल्ट का ज़्यादा यूज करता है उसको हो सकता है, जिसका लो पोटेशियम लेवल है उसको हो सकता है, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है उसको हो सकता है, जो सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस में भी देखने को मिला है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन के आगे आप उसका इलाज सही समय पर नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, एनेरिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो यह सब डिमेंशिया हो सकता है। यह चीज़ है बीपी का इलाज के लिए। बीपी के लिए आप रेगुलर डॉक्टर से मिलिए, इलाज लीजिए। रेगुलर इलाज की जरूरत होती है। अगर इलाज आप समय पर नहीं लीजिएगा तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद।